हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम। आई होप आप सबकी तबीयत ठीक ठाक होगी और आप सब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी को केवाईसी करना सिखाऊंगा। केवाईसी मतलब ओटीआर करना हमारा जिसका स्कॉलरशिप नहीं भरा है तो उसका ओटीआर कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले ये लिंक है, जिसको लिंक नहीं पता रहेगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको ओटीआर करना है तो ये ओपन होगा, सबसे पहले यहीं पे हो जाएगा। फिर ये देखो मैंने जो ज़ूम करके बताया यहीं पे आपको क्लिक करना है, ओटीआर का ऑप्शन आएगा। उसके बाद फिर आपका ऐसा कुछ पोर्टल खुलेगा जहाँ पे आपको आपका सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करना है, आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले अपनी कैटेगरी चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आएगा, फ़ोन नंबर एंटर करना है। फिर कैप्चा अच्छे से ध्यान से डालना है, एकदम अच्छे से। फ़ोन नंबर एक बार चेक कर लें आप सही से डाल रहे हो, क्योंकि अगर गलत रहेगा तो ओटीपी नहीं आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान देना है अच्छे से। फिर ओटीपी आपका आ जाएगा, अच्छे से ओटीपी आएगा। फिर आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है। ओटीपी डाल के फिर से कैप्चा आपको डालना है। कैप्चा डाल के फिर आप उसे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद कुछ आपका ऐसा एक पोर्टल खुलेगा जहाँ पे आपको फिर अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर एकदम ध्यान से डालना, ठीक है। उसके बाद फिर से कैप्चा डालेंगे ध्यान से। जब पहला पेज ओपन होगा ना तो वहाँ पे ओटीआर का जो ऑप्शन है ना, वहाँ पे ओटीआर का जो लिंक है ना, मतलब बहुत नीचे है, ध्यान से उसको ओपन करिएगा शुरू में। इसे सबमिट कर देना है। 3 स्टेप में आपका ओटीआर हो जाएगा। ठीक है, ये स्कॉलरशिप का फॉर्म का है। फिर आपका यहाँ पे डिजी लॉकर का एक्सेस मांगेगा। ठीक है, जिसका डिजी लॉकर नहीं बना है प्लीज़ आप सबसे पहले डिजी लॉकर बना लीजिएगा। उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोडेड रहता है। आप यहाँ पे जिसका बना है वहाँ पे आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डालिए और इसे वेरीफाई कर लीजिए। जिसका नहीं बना आप डिजी लॉकर बना लीजिए, प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सिंपल है, बन जाएगा। और यहाँ पे डालने के बाद फिर आपका ओटीपी आएगा, एक आपके नंबर पे ही आएगा जिस नंबर से आपने डिजी लॉकर बनाया है। सबमिट करना है आपको इसको। सबमिट करने के बाद फिर एक ये जब आप डिजी लॉकर बनाएंगे ना तो वहीं पे एक सिक्योरिटी पिन रहती है, जब आप वहाँ पे डालेंगे, जब डिजी लॉकर बनाएंगे, अगर जिसको नहीं पता है, अगर वो भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन करेंगे ना तो एक ओटीपी आएगी। ओटीपी से आपकी फिर रजिस्टर हो जाएगी और आपको नया सिक्योरिटी पिन बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो डरना नहीं है, जो भूल गए हैं वहाँ पर कर लेना। उसके बाद ऐसा कुछ ओपन होगा जो आपको सिलेक्ट ऑल करना है, जैसे कि ये सारा डॉक्यूमेंट वहाँ से एक्सेस कर सके। और फिर यहाँ पे एक एजुकेशनल डाल दीजिएगा और बाकी इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, इसे ऐसे ही रहने देना है। फिर यहाँ पे अलाउ कर देना है। ये हमारे यूपी स्कॉलरशिप के लिए है। आपका डिजी लॉकर का यहाँ पे एक्सेस लेगा, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसे कुछ ओपन हो जाएगा डिजी लॉकर। अब मतलब डिजी लॉकर का जो भी है केवाईसी, ये फाइनल स्टेप है इसमें, मतलब केवाईसी का रहेगा। पहला तो मोड वेरिफिकेशन हो गया, फिर केवाईसी है। यहाँ पे आप ध्यान से अच्छे से कैप्चा डालिएगा। सारा डिटेल आपका यहीं पे दिख रहा होगा अच्छे से। ये आपका नाम है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से हैं आप। फिर आप यहाँ पे वेरीफाई केवाईसी डिटेल पे आप क्लिक करिएगा। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आएगी। ओटीपी फिर आपको वहीं पे सबमिट करना है और फिर जब सबमिट कर देंगे तो आपका केवाईसी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ओटीपी आएगी, आप ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये प्रोसेस है सिर्फ आपका ओटीआर के लिए, अभी उसके आगे का प्रोसेस नहीं भरा जा रहा है यूपी स्कॉलरशिप में, जिसका डीएलएड चल रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से आप पिताजी का नाम डालिएगा, अपने जो भी पिता का नाम है आपके। GRAMNCWA पिता का नाम, माता का नाम एकदम अच्छे से डालना है, ध्यान से। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जैसे है आपके डॉक्यूमेंट्स में, जैसे मम्मी पापा का नाम है एकदम वैसे ही डालिएगा। फिर आपका ईमेल डाल दीजिएगा और फिर यहाँ से कैप्चा डाल देंगे और फिर सबमिट कर देंगे। एकदम ध्यान से करना, ठीक है। यहाँ पर नाम का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कैप्चा डाल के फिर आप सबमिट कर देंगे। आपका फिर रजिस्ट्रेशन, आपका ओटीआर हो जाएगा कंप्लीट और आपको एक ओटीआर नंबर मिल जाएगा जो आगे स्कॉलरशिप भरने में काम आएगा। ऐसे आपका ओटीआर आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख लीजिए, आगे इसी का काम आएगा। ठीक है,
आई होप आपको प्रोसेस समझा रहेगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत रही होगी तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अभी तक तो सिर्फ OTR हो रहा है, उसके आगे का प्रोसेस अभी शायद नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके आगे का ओपन होना चाहिए था, अभी ओपन नहीं हो रहा है। अगर किसी का ओपन हो रहा है तो कमेंट करके बताना, ताकि बाकी साथी दोस्तों को हेल्प मिल सके। थैंक यू गाइस, और अपनी पढ़ाई जारी रखना। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके बाकी दोस्तों को भेज देना, जिनको भी दिक्कत हो रही होगी। थैंक यू। राधे राधे, राम राम।